नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। कल सोमवार से छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक कार्यालय में 100% उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों को नियमित रूप से सैनिटाइज करने का भी आदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि जितना संभव हो सके कम से कम आम लोगों से मिलने की कोशिश करें। तो अब छत्तीसगढ़ में भी कामकाज सुचारू रूप से शुरू होगा। सरकारी दफ्तरों के अब कल से लगने का काम शुरू होगा, लेकिन इसमें अब ये तय कर दिया गया है रोस्टर प्रणाली अब अपनाई जाएगी। रोस्टर बनाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो विभागों में नजर आएगी, ताकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह से जो कर्मचारी हैं उन्हें बुलाया जा सके। लेकिन अधिकारियों के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। अधिकारियों को तो 100% अपनी जो स्ट्रेंथ है वो रखनी होगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब पटरी पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं लौटती नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक आप जो अत्यावश्यक सेवाएं थी उनको तो देख ही रहे थे, लेकिन जो सामान्य कामकाज है प्रदेश में शासकीय दफ्तरों का वो भी अब शुरू होने जा रहा है। कल से सभी दफ्तर अब शुरू होंगे और वहां पर कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करना होगा। राज्य में परिवहन सेवा को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है और कहा है कि 17 मई तक राज्य में परिवहन सेवा बंद रहेगी, चाहे वो ऑटो हो, रिक्शा हो, बस हो, टैक्सी हो। ये तमाम तरह की जो परिवहन की सेवाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में अभी 17 मई तक और बंद रहने वाली है। किसी तरह से भी इनका परिचालन नहीं होगा। कोरोना काल में 1.5 महीने तक बंद रखने के बाद छत्तीसगढ़ में कल से शराब की दुकानें खुलने लगेंगी। इस बात की घोषणा आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबकारी मंत्री ने कहा कि कल से शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक का खोली जाएंगी। जिसके अलावा खास बात यह भी है कि ऑनलाइन भी शराब की डिलीवरी की जाएगी। हालांकि जो घनी बस्तियां हैं वहां की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की माने तो राज्य सरकार को शराबबंदी करने का यह सही समय है, क्योंकि लॉकडाउन में अधिकांश लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है और उनके शराब पीने की आदत छूट सी गई है। लेकिन ऐसे मौके पर शराब की दुकानें खोलने के फैसले का नेता प्रतिपक्ष ने अब जो है उन्होंने आलोचना की है और शराब की होम डिलीवरी पर भी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है। एक बात जो कंडिका 4 में दी गई है, ये घोर आपत्तिजनक विषय है कि अब इस आदेश के तहत डिलीवरी बॉय की नियुक्ति होगी। वो डिलीवरी जो बॉय है वो घर घर जाकर के दारू पहुंचाएंगे, लोगों के घर में सुलभ सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में अब लोगों को दारू पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके घरों में पहुंचा करके विक्रय उनका ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो दारू पीने वालों की संख्या में वृद्धि हो, इसके लिए अब उनके घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। 2 चरणों के लंबे लॉकडाउन के बाद अब छत्तीसगढ़ में सरकार ने शराब दुकान खोलने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद जहां एक तरफ मदिरा प्रेमियों में खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ धमतरी में विरोध भी शुरू हो चुका है। शहर के गोकुलपुर वार्ड में लोग शराब दुकान खोलने का विरोध करने सामने आ रहे हैं। दरअसल इस वार्ड में जो दुकानें खुलने वाली हैं वो पहले दूसरी जगह संचालित थी, जिन
विरोध के बाद इसे वहां से शिफ्ट किया गया और अब यहां के लोग इसको खोलने के पक्ष में नहीं है और इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाला है और वहाँ आना नहीं चाहिए और पूरा कृषि क्षेत्र पर थे, मजदूर मन सब खेती किसानी करेला थे। एक स्कूल है बे पास में, सोराम भाट गांव से मजदूर आते, स्कूल वाले लड़का मन आते, तालाब में नहाना और सबके कार्यक्रम होते। यहाँ पे जो सेंट मेरी के स्कूल के सामने जो दारू भट्टी है, सुनने में आया है कि दारू भट्टी यहाँ पे आने वाली है और यहाँ पे आएगी तो बहुत समस्या हो जाएगी क्योंकि घनी बस्ती है, 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं है, प्लस तालाब है, यहाँ नहान वहान का कार्यक्रम होता है। जैसे किसी का देहांत हो जाता है तो सामने मूक बधिर का स्कूल है बच्चे लोगों का। सोरम भट गाँव के पूरा विद्यार्थी लोग इधर से आना जाना करते हैं सुबह से लेकर शाम तक से। जैसे ही शराब की दुकानें खुलने की खबर आई, कवर्धा में शराब दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की तैयारी शुरू हो गई। उधर शराब प्रेमियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। कोरोना काल के 1.5 महीने बाद सरकार से शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। उधर पुलिस प्रशासन भी भीड़ से निपटने की तैयारी में जुटा है। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, दूसरे चरण का जो लॉकडाउन है आज खत्म हो रहा है और कल से नया लॉकडाउन शुरू हो रहा है। परिवर्तन बहुत से हुए हैं, किस तरह से अब इन तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की तैयारियां हैं? देखिए, कल से जब तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो रहा है उस दौरान जरूर कुछ रियायतें दी गई है जिसके आधार पर बहुत सी दुकानें खुलेंगी भी। सबसे बड़ी बात है कि शराब दुकान सरकार खोलने जा रही है, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद खोलने की बात राज्य सरकार द्वारा कही जा रही है। इसके अलावा अगर सरकारी दफ्तरों की बात की जाए तो वहां पे जो गेस्टेड ऑफिसर हैं वो सारे आएंगे। इसके अलावा जो बाकी के कर्मचारी रहेंगे उनको 1/3 जो पर्सन है वो वहां पे पहुंचेंगे और रोस्टर सिस्टम से कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज कल से जो है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पंजीयन कार्यालय भी खुल जाएंगे। हालांकि राजधानी रायपुर की बात करें तो वो रेड जोन में है, कोरबा जो है ऑरेंज जोन में है। इस कारण से कोरबा का जो है पंजीयन कार्यालय नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा जो है कटघोरा और सूरजपुर इन जगहों के पंजीयन कार्यालय नहीं खुलेंगे। बाकी जगहों के पंजीयन कार्यालय भी खोले जाएंगे और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्योंकि पंजीयन कार्यालय में बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। अब चूंकि जब पंजीयन का कार्य शुरू होगा तो स्वाभाविक तौर पर घंटों लगते हैं एक व्यक्ति को पंजीयन कराने के लिए, स्टैंप खरीदने से लेकर तमाम जो दस्तावेज सुधरवाने में और ये सब कामों में पूरा दिन गुजर जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी हुआ है, मगर शराब दुकानें खुलने का की अब विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर भी क्या कोई निर्णय ले पाएगी सरकार या उसको लेकर कोई फैसला हो पाएगा प्रशासन के द्वारा? देखिए, शराब दुकान खोलने को लेकर दोनों तरह की बातें हैं। बहुत सारे लोग जहां विरोध में बातें कर रहे हैं, कहना है कि जब 1.5 महीने तक शराब दुकान बंद रही तो सरकार को शराबबंदी की दिशा में प्रयास करना था। हालांकि सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर जब पूरे देश में शराब दुकानें खुल रही है तो यहाँ पे भी शराब दुकानों को खोला जा रहा है और एक राजस्व का जो है एक बड़ा जरिया है शराब की दुकानें। तो इसको लेकर भी सवाल हालांकि सोशल मीडिया पर हो या विपक्ष जो है सवाल जरूर दोनों तरह की बातें हैं और वो कहीं ना कहीं चलती और उठती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने स्थानीय निकाय और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को भी बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है। सीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है। साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लागू की गई बीमा योजना में राज्य के कर्मचारियों को शामिल नहीं किए जाने पर हैरानी जताई है और कहा है कि ये कर्मचारी कोरोना महामारी को रोकने में जुटे हुए हैं। राजधानी रायपुर के एम्स के कोरोना वॉरियर्स आज तब भावुक हो गए जब सेना के विमान ने उन पर फ्लाईपास्ट के जरिए फूल बरसाए। सुबह 10:30 बजे सेना का विमान जैसे कि एम्स के ऊपर पहुंचा, कोरोना वार्ड के
बाहर खड़े एम्स के स्टाफ ने तालियां बजाकर सेना के विमान का स्वागत किया। दिन रात सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों के उत्साह और सम्मान के लिए भारतीय सेना ने फ्लाई पास्ट किया और फूलों की बारिश की। राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश कर इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इसके अलावा आम लोगों ने भी घरों की छतों पर खड़े होकर तालियां बजाई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में अब तक कुल 43 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 7 लोगों का ही इलाज चल रहा है, जबकि 36 लोग स्वस्थ होकर घर रवाना हो चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 18,881 संदिग्धों का टेस्ट किया गया, जबकि 875 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों के मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसे थे। राज्य सरकार द्वारा उन्हें राहत शिविरों में रखकर हर संभव सहयोग किया जा रहा है। अब यहां फंसे मजदूरों की अपने अपने राज्य में वापसी हो रही है। इस क्रम में झारखंड के मजदूरों के एक दल को आज रायपुर से रवाना किया गया। वाले मजदूरों की झारखंड वापसी शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये राजधानी रायपुर के कृषि महाविद्यालय के पास में व्यवस्था की गई है, बसें लगाई गई है और लगातार अलग अलग जिलों के हिसाब से जो लोग हैं उनको बसों में बिठाया जा रहा है। ये जो मजदूर है वो झारखंड से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम करते थे। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर और झारखंड सरकार ने यहाँ पर बसें भेजी हैं और इसके जरिए ये इन मजदूरों की घर वापसी हो रही है। मजदूरों की ये जो बड़ी संख्या है वो बताती है कि ये तो वापसी की तस्वीर दिखाती है, लेकिन इसके साथ ही ये तस्वीर भी बताती है कि देश भर में जो मजदूर हैं किस तरीके से देश भर में पलायन की जो स्थिति है, कैसे उन्हें अपने राज्यों में काम नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ के मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं, अन्य राज्यों के मजदूर छत्तीसगढ़ में हैं, तो जाहिर तौर पर इसका एक दूसरा पहलू ये भी नजर आता है और मजदूरों से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, बात भोपाल की करते हैं। कमलनाथ के आरोपों पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। ट्वीट के जरिए सीएम शिवराज ने निशाना साधा। सरकार बनाने और चलाने के लिए प्रजाहित सर्वोपरि है। जो एक परिवार की पूजा में लिप्त हो वो सरकार ज्यादा दिन चला नहीं सकती। ये पब्लिक है, सब जानती है। पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में त्राही मचा दी थी। सिंधिया ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश का हित सर्वोपरि रखा। सिंधिया ने भ्रष्ट सरकार से अपने साथियों समेत किनारा किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर कलेक्टर ने कोरोना सेंटर के रूप में विकसित किए गए जिला एमसीएच बिल्डिंग का निरीक्षण किया है। जिले के जावल में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। जिला मुख्यालय के एमसीएच बिल्डिंग में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सूरजपुर कलेक्टर यहां पहुंचे। तहत जो है जिला अस्पताल के साथ में जो एमसीएच यूनिट है उसको भी जो है कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें कि आईसीयू के 10 बेड्स हैं, एचडीयू के 15 बेड्स हैं और बाकी जनरल वार्ड है। तो करीब 100 लोगों को जो है यहाँ पे रखने की क्षमता पिछले 20 दिन में तैयार कर ली गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा रायपुर जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ को 2000 फेस मास्क, 28 नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, 500 मिलीलीटर के 100 बोतल हैंड सैनिटाइजर सौंपा गया है। करीब 2 लाख रुपये कीमत के इस सामग्री को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जोनल मैनेजर दिलीप कुमार राउकलो, डिप्टी जोनल मैनेजर प्रशांत कुमार राजू ने अपने हाथों से सौंपा है। साथ ही बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बार एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका में वकीलों की दिक्कतों का हवाला दिया गया।
साथ ही ग्रीन जोन में कोर्ट का कामकाज शुरू करने की मांग की गई और कहा गया कि बिलासपुर ग्रीन जोन में हो गया है, लिहाजा यहां नियमित सुनवाई शुरू की जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक के लिए बढ़ा दी है। रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ाया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, कमर्शियल कोर्ट और अन्य न्यायालयों में भी कामकाज 17 मई तक बंद रहेंगे। धमतरी जिले की 3 छात्राएं लॉकडाउन के कारण पंजाब में फंसी हैं और घर वापसी के लिए पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगा रखी है। तीनों छात्राएं बीटेक का लास्ट सेमेस्टर में हैं और इंटर्नशिप करने के लिए लुधियाना गई हुई थी। इसी दौरान लॉकडाउन शुरू हो गया, जिससे छात्राओं का भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेमेतरा में लॉकडाउन के अंतिम 48 घंटे के टोटल लॉकडाउन का आज दूसरा पूरा दिन बंद रहा। सब्जी और किराना दुकान भी बंद रखे, जिससे एक बार सड़कें सुनसान दिखी तो वहीं पुलिस ने भी जागरूकता रैली निकाली। लॉकडाउन के कारण ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। साल के कुछ ही महीनों में शादियों का मुहूर्त होता है और शादियों में बहुत से लोग घोड़ी बग्गी का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी में ऐसे 13 घोड़ी बग्गी वाले हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए मरीजों को घर बैठे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से टेलीफोनिक सलाह यानी कि टेलीमेडिसिन की सुविधा कोरबा जिले में शुरू की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल हेल्प ऑन कॉल सेवा के जरिए कोरबा शहर के रानी धनराज कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ये कंट्रोल रूम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा रहा है। कोरबा में कोरोना संक्रमण काल में जरूरतमंदों को 2 वक्त के खाने का पैकेट पिछले 40 दिनों से समाज सेवी संस्था पहुंचा रही है। स्लम बस्तियों के साथ माह के रमजान में जमाते इस्लामी हिंद और दिशा फाउंडेशन कोरोना वॉरियर्स बनकर निस्वार्थ जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जगदलपुर में 2 बेटियों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। इन्होंने न सिर्फ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया बल्कि उनकी अर्थी को कांधा भी दिया है। 50 साल के फतेह सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से परिवार के दूसरे लोगों समेत सभी रिश्तेदार बाहर थे। ऐसे में फतेह सिंह की 2 बेटियों प्रज्ञा सिंह और रानी सिंह ने उनका अंतिम संस्कार किया। मुंगेली के अचानक काफमार टाइगर रिजर्व में शिकारियों पर कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम पहुंची और ग्रामीणों के द्वारा उन्हें बंधक बनाकर पीटने के मामले में अब कार्रवाई की जा रही है और 5 घंटे तक इन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। इस बात की शिकायत भी इन्होंने दर्ज कराई है। रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित सभी वनकर्मी को वहां पर बंधक बना लिया गया था और फिर उनके साथ मारपीट की गई थी।